With deep gratitude in our hearts for our spiritual master, Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड लॉन्ग स्टडी लॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 53 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 24 पढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। अच्छेध्योयम दायोयम अक्लेध्योशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुर अचलोयम सनातनः। इसका अर्थ है, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो चलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इसका तात्पर्य है, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। तो ये जितने भी अणु आत्मा की क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि उसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सदा से थी सदा रहेगी, तो ये सारी क्वालिटीज़ खुद ही इंडिकेट करती हैं कि अणु आत्मा परमात्मा का अंश है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है। अब यहाँ पर अद्वैतवाद के बारे में बात हुई है, तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। हाँ, तो अद्वैत वालों का भी वही सिद्धांत है जो मायावाद का है। अद्वैत मतलब जो द्वैत ना हो। ये कहते हैं आत्मा परमात्मा सब एक है, इसीलिए अणु आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि आत्मा घुलनशील नहीं है, इनसोल्यूबल है, उसका अस्तित्व बना रहता है, आइडेंटिटी डज नॉट वेनिशेस, और सदा के लिए बना रहता है, इट इज़ इटर्नल। यही भगवत गीता में लिखा है और हम लोग यही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो भगवत गीता पर टीवी सीरियल्स बनाते हैं, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आती? देखिए ज़रा। मेरा भक्त अंततः मुझी में समाए रे। तो ये आत्मा भी मिक्स होने जा रही है और हो गई। तो देखा आपने टीवी सीरियल्स में कैसे आत्मा को घुलनशील बना दिया, आत्मा का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। इसीलिए हम लोगों को टीवी सीरियल से नहीं, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से स्पिरिचुअल नॉलेज लेनी चाहिए, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद जी। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर उन लोगों के साथ होता क्या है जो लोग निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाते हैं, क्योंकि भगवान का निराकार रूप तो होता ही है, ये तो सच है। वो लोग शरीर त्याग करने के बाद ब्रह्म ज्योति के पास रहते हैं, लेकिन सेपरेट वे में होते हैं, मिक्स नहीं होते। आप यहाँ पर स्लाइड में देख रहे होगे कि ये जो बीच में बहुत ज़्यादा जो रोशनी है वो ब्रह्म ज्योति है, और इसके आसपास जो छोटी छोटी रोशनियाँ हैं वो सारी जीव आत्माएँ हैं जो ब्रह्म ज्योति में ध्यान लगाती थीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो मिक्स नहीं होती, वो आत्माएं परम शांति में होती हैं, एकदम फुल पीस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ शांति है, आनंद नहीं है, क्योंकि जहाँ सेवा नहीं वहाँ आनंद नहीं। ये आत्माएं बस ऐसे ही वहीं पड़ी रहती हैं। और हाँ, अगर इनमें आनंद की इच्छा जागृत हुई तो ये फिर से मटेरियल वर्ल्ड में फॉल कर जाएंगी, और मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद फिर बर्थ और डेथ के साइकिल में फंस जाएंगी। इसीलिए इसको डिवोटीज लोग स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं, मतलब आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ का सुसाइड कर लिया। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी भी कहते थे कि मायावादी और अद्वैतवादियों से कभी भी ज्ञान मत लेना, नहीं तो आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। ये जो आनंद है, हैप्पीनेस, हम सभी हैप्पीनेस चाहते हैं, और हैप्पीनेस कैसे मिलती है? सेल्फलेस सर्विस से, जिसको दूसरे शब्द में प्रेम कहते हैं, लव। तो आई थिंक आपको कुछ समझ में आया होगा इन प्रयासों से। तो चलिए फिर तात्पर्य की ओर चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये समझा कि निराकार ब्रह्म ज्योति के पास अगर कोई जीवात्मा जाती है तो वह सेवा नहीं कर सकती, बस वहीं पड़ी रहती है और शांति की अनुभूति करती है। तो सेवा करने के लिए भगवान की संगति करनी होगी,
और उसके लिए वैकुंठ लोक या फिर गोलोक में जाना होगा, और वहाँ जाने के लिए भक्ति मार्ग ही एक रास्ता है। और भक्ति मार्ग के बारे में अभी आगे के अध्याय में और क्लियर समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपको वैकुंठ शब्द का मतलब नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। वैकुंठ 2 शब्दों से मिलकर बना है, वै प्लस कुंठ। वै का मतलब विदाउट और कुंठ का मतलब एंजाइटी। तो ऐसी जगह जहाँ एंजाइटी नहीं है, मतलब दुख नहीं है, उसको वैकुंठ लोक कहते हैं। तो यही बात श्रील प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन में कही है। तो अगला पैराग्राफ है, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यहाँ मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते होंगे, मतलब उनकी बस बॉडी थोड़ी अलग होती होगी जो जलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जीव रहते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है, जो कि निरर्थक हो नहीं सकता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला है। तो यहाँ पर श्लोक नंबर 24 और उसका तात्पर्य खत्म होता है। तो आज संडे है, तो चलिए कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं। हाँ जी, तो आज है संडे 28 जून। चलिए नज़र डालते हैं इस वीक की कंसिस्टेंसी रिपोर्ट पर। तो अभिनव वशिष्ठ जी का आइडियल बिहेवियर अभी भी कायम है। इस वीक में भी डे 46 टू डे 52 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। सिमिलरली सौरभ यादव जी भी 7 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो सिर्फ एक दिन से चूक गए हैं, तो वो हैं रोहित यादव जी, सिस्टर ओजस्वी श्रीवास्तव जी और अभिषेक कुमार जी, जो कि 6 आउट ऑफ 7 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं। और लास्टली मैं अगर उन लोगों की बात करूं जिन्होंने इस वीक में इस चैनल पर एक भी श्लोक नहीं पढ़ा, तो वो हैं प्रदीप राणा जी और पंकज सेंगर जी। तो आप लोगों की कंसिस्टेंसी टूट गई है। अब कंसिस्टेंसी टूटने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को कुछ रीज़न्स बताए भी थे पहले पुरानी कुछ वीडियोस में। तो उसमें से एक रीज़न मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके लिए भगवद गीता को 10 मिनट देना भी प्रायोरिटी पे नहीं है, तो सिंपली आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, और आपकी प्रायोरिटी आप ही डिसाइड कर सकते हो और कोई नहीं। तो अगर आपको कुछ सजेशंस या फीडबैक देने हो तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, sittingbesidej@gmail.com। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।